मैंने जो तुझे 9 घंटे की मोहलत दी थी वो खत्म हो चुकी है। सुना था तू बड़ा सूरमा है, निहत्थे पे वार करेगा। अगर सचमुच मर्द का बच्चा है तो एक चाकू मुझे भी दे दे। चाकू एक है मगर चलाएंगे हम दोनों। बुढ़ापे का जवानी से मुकाबला कभी नहीं होता शिवा। नजर कमजोर हो चुकी है मेरी। मुकाबला तो करना ही है बादशाह। चल बुढ़ापे और जवानी का फर्क भी मिटा देता हूं। तू सचमुच बड़ा अच्छा चाकू चलाता है, लेकिन याद रख ये चाकू बड़ा बेईमान होता है। ये चाकू नहीं तू बेईमान है बादशाह। तूने हीरा से किसी का खून बहाने की कीमत लेकर भी उसका खून नहीं बहाया। किसका खून बहा था शिवा? एक दूध पीते मासूम बेगुनाह बच्चे का, जो अपने बचाव के लिए न भाग सकता था न चिल्ला सकता था। हाँ, मैं उसे मार नहीं गया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको मारना चाहा, उसने मेरी तरफ ऐसे मुस्कुरा कर देखा कि मेरा हाथ कांप गया। चाकू गिर गया। फिर चाकू मेरे हाथ से कभी नहीं उठ सका शिवा, कभी नहीं उठ सका। एक बात जिंदगी भर याद रखना शिवा, बहादुरी चाकू उठाने में नहीं, उसे तोड़ देने में है। तोड़ दे इस चाकू को, तोड़ दे, वरना ये चाकू एक दिन तेरा भी साथ छोड़ देगा शिवा। आप कब तक उसके इंतजार में टहलते रहेंगे? पार्वती, मेरी समझ में नहीं आता वो आदमी अब तक आया क्यों नहीं।
झूठ की जबान होती है बाबा, पाँव नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ किसी ने बेहुदा मजाक किया है। नहीं बेटी, मेरा दिल कहता है कि फिर वो आदमी एक नंबर का धोखेबाज होगा, जो शायद आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपसे रुपए ऐंठना चाहता हो। फिर बाद में किसी और वजह से उसने अपना इरादा बदल लिया हो। नहीं बेटे, उसकी आवाज में सच्चाई थी। बेटे की जुदाई का लावा जो बरसों इसने अपने दिल में दबा रखा था, अचानक वो फटकर बाहर आ गया। बूढ़ा वसीयत बनाने से पहले मर गया, तो उसकी मौत का मुझे इतना दुख होगा जितना अपने सगे बाप के मरने पर भी नहीं हुआ था। बच्चा पालटी, मुर्गा आ रहा है। जो बताया था समझ गए ना? गुड गुड, अभी आया। अरे माल डाला रे, हाय गरीब को माल डाला, हाय हाय कोई है गरीब की सुनने वाला, मर गया गरीब, अरे माल डाला। भाई साहब, ओ भाई साहब, कहीं चोट तो नहीं लगी? अबे अंधा हो गया क्या? सर से लेकर पांव तक जख्मी हो चुका हूँ और पूछ रहा कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे हाय मेरी माँ, मैं मर गया रे। नहीं नहीं बच्चा लोग, पुलिस को मत बुलाओ मत बुलाओ। वैसे भी शक्ल से इतने शरीफ लोग लगते हैं, पुलिस आ जाएगी तो इनसे बहुत लंबा तोड़ पानी कर लेगी ना। सेठ जी, आप मुझे कुछ दवा पानी के पैसे दे दीजिए। सेठ जी से क्या बात करता है? मुझसे बात कर। साला सूट पहन लिया तो ड्राइवर से मालिक बन गया क्या? ड्राइवर का बच्चा ड्राइवर है, ड्राइवर ही रहेगा। और वैसे भी ऐसे भाड़े के सूट मैंने बहुत पहन लिए, ड्राइवर की औलाद। सेठ जी, अगर मैं गरीब ना होता तो आपसे कभी अस्पताल का खर्चा भी नहीं मांगता। चले 100 रुपए ले, चल। अबे हट, भिखारी समझ रखा है क्या? 100 रुपए में तो डॉक्टर जख्मी को हाथ भी नहीं लगाता है। सेठ जी, मुझे कम से कम 1000 रुपए तो दे दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ क्यों नहीं, ये लो 1000 रुपया भैया। सेठ जी, अरे तुम चुप रहो ना, ये लो 1000 रुपया। चलो चलो चलो। आहा, ये लो बच्चों, ऐश करो, चॉकलेट खाओ। हमें 1 रुपया, खुद 1000 रुपया। अबे दूंगा एक। तुम लोगों ने किया ही क्या है? खाली बकरों की तरह चिल्लाए खून खून। जान तो खतरे में मैंने डाली, कहीं पैंतरा उल्टा सुल्टा पड़ जाता तो लेने के देने पड़ जाते, पूरी की पूरी गाड़ी मुझ पर चढ़ जाती। और तुम लोग बात कर रहे हो। बात तो सही कह रहे हो भैया। अब आप ही समझाओ ना इन बच्चों को। मैं भी भागता हूँ। अरे तुम कहाँ खिसक रहे हो? पुलिस स्टेशन नहीं चलोगे बेटे? नहीं सेठ जी, आप ये पैसे वापस रख लीजिए, आप तो मेरे भी बाप निकले। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, लेकिन हाँ तुम्हें तुम्हारे बाप से जरूर मिलवा सकता हूँ। अच्छी एक्टिंग करते हो, आओ मेरे साथ। कहाँ? अरे आओ ना बेटे। सेठ जी, अरे आप मुझे आओ कहाँ ना। ले जा रहे हो? बैठो, मैंने तो बैठो, पैसे नहीं वापस कर दिए। लेकिन हीरा, मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये मेरा बेटा है? बापू, मैं आप ही का बेटा अरे हूँ। रो मत, मैं बताता हूँ। सेठ जी, आपका हीरा कोई ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं है। बहुत ठोक बजा कर लाया हूँ इसे। बादशाह बेचारा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले आपके बेटे को मुझसे मिलाने का नेक काम कर गया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बेटा दिखाओ अपने पिताजी को। क्या? निशानी निशानी। ये देखिए सेठ जी, क्या ये वही लॉकेट नहीं जो आज से 20 साल पहले आपने अपने हाथों से अपने बेटे के गले में डाला था? हाँ? पार्वती, ओ पार्वती। जी? देख पार्वती, 20 साल बाद हमारा खोया हुआ बेटा मिल गया। ये हमारा मुन्ना है? हाँ। क्या? माँ, मैं ही तुम्हारा बदनसीब मुन्ना हूँ माँ। बेटा, मेरा बेटा, कहाँ था तू इतने दिन? बम्बई की झोपड़पट्टियों में और किस हाल में था ये मत पूछेगा। बेटे, पिताजी। बेटे, बेटे। अरे ये क्या कर रहा है? तू रो रहा है? नहीं बेटे, आज के दिन नहीं रोते, आज तो खुशी का दिन है। रोने दीजिए पिताजी, रोने दीजिए। आज तक तो मैं सिर्फ दुख में रोता आया हूँ, आज पहली बार खुशी में रोने का मौका मिला मुझे। रोने दीजिए ना। नहीं, बस कर बेटे, बस कर। अरे कैसे बस करूं? तुम अपने असली माँ बाप से मिलते तो तुम्हें पता चलता। बेटा चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा दूं, चल। तुम फिक्र मत कर माँ, मैं अपना कमरा खुद ढूंढ लूंगा। अच्छा बेटा। धन्यवाद हीरा, धन्यवाद पार्वती बहन। शुक्रिया। I love
मेरी तो लाइफ बन गई। चल पड़ी, मेरी तो निकल पड़ी। वाह हीरा अंकल, क्या कमाल की जगह ले आओ मुझे। यहाँ तो रोज फ्री में बायोस्कोप भी देखने को मिलेगा। अच्छा टाइम पास भी हो जाएगा। आगे, हाँ, और थोड़ा ऊपर। वाह वाह, हाँ हाँ करेक्ट, एकदम ऐसे। हाँ बेटी। बाहर निकल, बाहर निकल। आरामजादा, मौके का फायदा उठाना है। बाहर आराम से चल बाहर। या। अरे अंकल, आपने तो मेरी जिंदगी बना दी, आपने मेरी लाइफ बना दी। अंकल फिर से ना मुझे एक बार पीछे लात मारिए ताकि फिर से मैं अपने मंजिल तक पहुंच सकूं। अंकल बहुत जबरदस्त माल है ये। वैसे पटाखा है कौन? मेरी बेटी है। हाय, आपकी बेटी? अरे बबूल के पेड़ पर फूल कैसे उगाए? क्या कहा? अरे कुछ नहीं। पापा, आज तो हमारे घर में कोई पार्टी नहीं है, तो ये यहाँ कैसे आ गया? आया नहीं हूँ मेम साहब, लाया गया हूँ ताकि मैं सारी जायदाद का इकलौता वारिस बनूं। क्या? हाँ कामिनी, अपने सेठ जी का खोया हुआ बेटा है। सच? हाँ। बिल्कुल सच कामिनी। लेकिन क्या है कि जिंदगी भर फुटपाथ पे रहा है ना, इससे थोड़ा बदतमीज हो गया। चलो। एक बात कान खोल कर सुन ले, दोबारा कभी मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा तो आंख निकाल कर हाथ में दे दूंगा। मेरी आंखें आपके कोट के बटन की तरह नहीं है जिसे अब जब चाहे निकाल ले। नकली बेटा बनाकर लाए हैं तो असली बेटे की तरह जरा राज करने दीजिए। बार बार धमकी दोगे तो पोल खोल दूंगा, समझे? और हाँ, 1 दर्जन पान मेरे रूम में भिजवा देना। लगता है मैंने कुत्ते को घी पिला दिया। अबे चल बाहर निकल। अरे मुझे मत मारो। अंधा हो गया क्या? अरे मारना मत। मैं हूँ सलीम। अबे सलीम तू? और इस गाड़ी में? ये गाड़ी कहाँ से मारी? अरे मारी नहीं, ये गाड़ी मेरी है। क्या? हाँ, ये सब तकदीर का चक्कर है मेरे दोस्त। साले तेरी तकदीर तो पैदा होते ही फूट गई थी। तू स्मगलिंग तो नहीं करने लगा? स्मगलिंग नहीं, लेकिन एक्टिंग जरूर करने लगा हूँ। एक मिस्टर हीरा ने मुझे 1 करोड़पति सेठ का नकली बेटा बना दिया। उस सेठ का बेटा बचपन में खो गया था, वही बेटा बनाकर हीरा ने मुझे उसके सामने खड़ा कर दिया। वैसे शिवा, मुझे तो लगता उनके असली बेटे को हीरा ने ही गायब किया। खैर अपना क्या लेना देना, अपने को तो अच्छा खाना मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं और घूमने के लिए इतनी बढ़िया गाड़ी मिलती है। और रहने के लिए काली कोठरी भी मिलेगी। अबे तू इस हीरा को नहीं जानता, 1 नंबर का हरामी है। ये जो तू सूट पहनकर आया ना, कुछ रहने नहीं वाला, सिर्फ चड्डी रह जाएगी। अरे तो फिर तू मुझे कहाँ जानता है? मैं तो हीरा की चड्डी तक उतार दूंगा। अरे जाता कहाँ है, आज तो मेरी जैकपॉट लग गई है। चलता माल वाल उड़ाने उस जन्नत में। अबे साले तू नहीं सुधरेगा। आइए हुजूर, आइए तशरीफ लाइए, हसीनों का मेला। हेलो मौसी। अरे सलीम, ये तू है? Oh yes, मौसी, this Salim Lakam Star Change। क्या बोला रे? इसका मतलब ये है कि आजकल तुम्हारे सलीम का किस्मत का सितारा बदल गया। अरे ये लो मौसी पैसे। चलो चले लड़की। एक मिनट। पारो कहाँ है? क्या बात? खबरदार, हाथ मत लगाना। हाथ नहीं तो क्या मुंह लगाऊं? शिवा, मौसी ने पारो को बेच दिया। तो मैं क्या करूं? अरे कुछ कर, उसे बचा ले वरना वो लोग उसकी इज्जत नीलाम कर देंगे। अरे मैंने क्या उसकी इज्जत का ठेका लिया जो उसे बचाने जाऊं? शिवा, क्या हो गया तुझे? आज तू कैसी बातें कर रहा है? कैसी बात का मतलब? अरे ना तो वो द्रौपदी नामक कृष्ण जो उसकी इज्जत बचाऊं। जा मेरा भेजा मत खा। 1 मिनट शिवा। अच्छा हुआ आज मेरी आंखों के सामने से गलतफहमी का पर्दा हटा दिया तूने। अरे तू क्या जाने इज्जत क्या होती है? आज तक तूने लोगों को बेइज्जत ही किया है। माफ करना पारो, ये हीरों के व्यापारी हैं, इसलिए हीरे को करीब से देखने की इनकी आदत है। शिवा, ये कपड़ा जो तू अपने सर पर बांधता है ना, जिसे तू अपना कफन कहता है, अरे जिस दिन तू मरेगा ये कफन तेरी लाश को जरूर ढांक देगा, लेकिन तेरे गुनाहों को कभी नहीं ढांक पाएगा। औरत की इज्जत बचाने से बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है शिवा। अगर मुझे पुण्य नहीं पैसा कमाना है तो फिर दुनिया सच कहती थी कि तू नहीं अपनी माँ का खून। सलीम! हाँ, तुझे पैसे कमाने का बहुत शौक है ना?
शायद किसी ने तुझे पैसे दिए होंगे अपनी ही मां का खून करने। सलीम, मैंने अपनी मां का खून किया है? हाँ? कोई बेटा अपनी मां का खून कर सकता है? हाँ? कोई बेटा अपनी मां का खून कर सकता है?